आज बहुजन समाज पार्टी के रांची स्थित राज्य कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर केंद्रीय प्रभारी गयाचरण दिनकर, प्रभारी रामबाबू चिरगैया और प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता की उपस्थिति में नागमणि कुशवाहा, पूर्व मंत्री, भारत सरकार सह अध्यक्ष शोषित इकलाब पार्टी सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में किया। नागमणि ने कहा कि आज पूरे देश भारत में बहन कुमारी मायावती जी जैसा राजनीतिक शख्सियत कोई दूसरा नहीं। बहुजन समाज का नेतृत्व सिर्फ बसपा ही कर सकती है। बसपा एक राष्ट्र पार्टी है जिसका मूल सभी धर्म, मजहब और जाति को सम्मान देना है। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मुझे चतरा लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाना देश के लिए एक बहुजन का सम्मान देने का काम करती है। भाजपा और कांग्रेस जैसे पार्टियों ने कई समाज का अपमान किया है। बसपा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्गों का सम्मान करती है। मुझे बहन जी के नीतियों और कार्य में अपनी आस्था रखता हूं। उन्होंने कहा कि 100 में 90 शोषित हैं और धन, धरती और राजपाट में 10 का शासन नहीं चलेगा। मौके पर मुख्य प्रभारी गयाचरण दिनकर ने कहा कि जगदेव प्रसाद एक आंदोलन का नाम है। उनके पुत्र नागमणि कुशवाहा बसपा में अपनी पार्टी का विलय किया, जिसके कारण बसपा झारखंड को एक नई दिशा तय करेगी। झारखंड में बसपा सभी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी ना तो एनडीए और ना ही इंडी अलायंस के साथ समझौता करेगी। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। आजादी से आज तक दोनों पार्टियां सिर्फ देश और राज्य का दोहन कर सबको कंगाल बनाने का कार्य किया है। बसपा ही ऐसी पार्टी है जिसमें सभी वर्गों का सम्मान बसपा में ही निहित है। रामबाबू चिरगैया ने कहा कि बसपा के सभी लोकसभा प्रत्याशी बहन मायावती जी के हाथों को मजबूत करने के लिए अपने मैदान में तैनात है। उक्त अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का जनधार पूरे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। बसपा ही एकमात्र पार्टी है जो कि देश के संविधान का मान सम्मान को सुरक्षित रख सकती है। और इन्होंने चूंकि कहा है कि जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो भी जिम्मेवारी सौंपेगी वे निष्ठा और ईमानदारी के साथ ही उसका पालन करेंगे। इसलिए मैं इस मौके पर जब आप लोग आए हैं तो मैं उसका खुलासा भी कर दूं। झारखंड राज्य की जो 4 नंबर की लोकसभा सीट है, उस लोकसभा क्षेत्र से मैं बहुजन समाज पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार इन्हें घोषित करता हूँ। जय भीम, जय भारत। मायावती जी को धन्यवाद देते हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन लोग का आभारी हूँ कि चतरा की जिम्मेवारी चुनाव लड़ने का मुझे दिया है। साथ ही साथ मैं 5 मुद्दों पर ही चुनाव वहाँ लड़ूंगा और वो 5 ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित में है। पहला हमारा मुद्दा होगा चतरा फील्ड फायरिंग रेंज को समाप्त करना। जब मैं चतरा का सांसद था उसी समय फील्ड फायरिंग रेंज बना था, जिसमें 500 समथिंग गांव को हटाने की बात चल रही थी। तो लाखों लोग वहां जुटे थे डीसी कार्यालय के पास। मैंने सबको कहा कि सब अपने अपने घर जाओ, मैं किसी भी कीमत इसको बनने नहीं दूंगा। और पार्लियामेंट में गया, प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर को साफ साफ कहा कि आज अगर फील्ड फायरिंग रेंज ख़त्म नहीं हुआ तो मैं कल आत्मदाह करूंगा पार्लियामेंट में, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। देर सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि नागमणि जी आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं, जब वहाँ की जनता नहीं चाहती, आप नहीं चाहते तो फील्ड फायरिंग रेंज नहीं बनेगा, और वो ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर बीजेपी की सरकार 6 महीना पहले फील्ड फायरिंग रेंज का नोटिफिकेशन हो गया। फिर अफरा तफरी का माहौल है। 321 गांव को विस्थापित करने की बात चल रही है। तो वहाँ की जनता मान के चलती है चतरा का कि जब तक नागमणि को सांसद नहीं बनावेंगे तब तक फील्ड फायरिंग रेंज ख़त्म नहीं होगा। तो पहला मुद्दा हमारा ये होगा कि चतरा फील्ड फायरिंग रेंज से मुक्त कराना। दूसरा हमारा है कि लालू जी जब रेल मंत्री थे तो मैं लालू जी से लड़ करके चतरा में रेलवे लाइन लाने के लिए बजट में प्रोविज़न कराया था, लेकिन 15 साल बीत गया, ज़मीन का भी अधिग्रहण नहीं हुआ है। कैसे कैसे एमपी यहाँ पैदा ले लिए
जो एक ज़मीन का भी अधिग्रहण नहीं हुआ, तो हमारा प्रायोरिटी होगा चतरा में रेलवे लाइन को हर हालत में। बार कोइलवरी था, अब तो जो टंडवा का इलाका रेगिस्तान हुआ करता था, उस रेगिस्तान में हमने मेहनत करके और 3-4 बड़े कोइलवरी कंपनी को लाया हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा चतरा के लोग को नहीं मिल रहा है। तो अगर यहाँ की जनता का आशीर्वाद और दुआ मिलेगा तो मैं बाहरी आदमी को जो ट्रांसपोर्टर हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको मैं लाठी मार के भगा दूंगा और चतरा के जो खासकर लोकसभा के जुडिक्शन में जो आता है वैसे लोग को ट्रांसपोर्टर बनाऊंगा बिजनेस से, और शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को वहाँ रोजगार देंगे। चौथा हमारा मुद्दा है बॉक्साइट का इलाका लातेहार है। एग्रीमेंट ऑलरेडी है भाई साहब कि जल्द यहाँ बड़े पैमाने पर फैक्ट्री खोला जाएगा। सारा माल रेणुकूट उत्तर प्रदेश में चला जा रहा है, यहाँ की संपदा सब जा रही है, लेकिन यहाँ के लोग को कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा प्रायोरिटी होगा कि 1 साल के अंदर में हर हालत में वहाँ फैक्ट्री लगवाएंगे जिसमें लाखों शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। पाँचवा हमारा है कि चंदवा और लातेहार में जो ओवर ब्रिज रेलवे का है उसे सैकड़ों लोग की जाने जाती है, 2 घंटा 3 घंटा बंद हो जाता है, कितना रोगी वहीं दम तोड़ देता है। तो एट एनी कॉस्ट प्रायोरिटी देके ये दोनों जगह ओवर ब्रिज बनावेंगे। और लास्टली हमारा जो सोच है कि जो चतरा का जो जंगल पहाड़ का इलाका है, यहाँ माइंस और मिनरल्स भरपूर है। माइंस का अगर प्रॉपर डेवलपमेंट करा दे, मिनरल्स बेस कारखाने अगर बना दें, तो ये जापान को भी अकेले हमारा चतरा पीछे कर सकता है। हमारी जिस तरह से हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद जिनको भारत का लेनिन कहा जाता है, मैं वो तो बन नहीं सकता, लेकिन मैं ज़रूर चाहता हूँ चतरा में इस तरह का काम करें कि आने वाला पीढ़ी याद करे कि हाँ, नागमणि भी एक ऐसा सांसद हुआ जो क्षेत्र के लिए इतना काम किया है। ये मैं दिल से चाहता हूँ और सभी जाति संप्रदाय को लेकर के मैं शुरू से चला हूँ। सब हाँ, प्रायोरिटी ज़रूर है कि जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज़ है, उनको प्रायोरिटी देना, क्योंकि हर क्षेत्रों में ये लोग पीछे हैं। आपके सामने अभी कांग्रेस और एक तरफ भाजपा है जो कि काफ़ी बड़ी पार्टी अपने आप को मानते हैं। इस रूप में आप समझते हैं कि आप देखिए, बसपा भी एक छोटी राष्ट्रीय पार्टी है, तो कैसे वहाँ पे उन लोग का दीवार को आप तोड़ते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ही जो भी कंटेस्ट होगा हम लोग का, लेकिन बहुत मार्जिन होगा, इसलिए कि कालीचरण सिंह वो पत्थर माफिया है और ढेरे पहाड़ माने बिना लाइसेंस के पहाड़ को बेच दिया, तो क्षेत्र में उसका बहुत खराब रिपुटेशन है। और जिस समाज से वो आते हैं उस समाज का वोट ही 20-25 हज़ार वोट है, तो कोई खास अंतर नहीं है। और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसका तो इतना विरोध है, आप देखे होंगे कि जो महागठबंधन का मीटिंग था, उनका भाई अपने आप को गुंडा पूछता था, चतरा के फेर में पड़ गया, उसका कपार उपार कैसे कैसे फटा है, बचा है। और वो किसी गांव में वो जा नहीं सकता है, उसका ये हाल चतरा में है, इतना आम लोग विरोध है। तो हम लोग को सभी जाति संप्रदाय का समर्थन है, और ख़ास तौर से जो बहुजन समाज पार्टी का जो शेड्यूल कास्ट का जो वोट है वह 2 लाख 3 लाख के आसपास है, तो इसका बेनिफिट भी हम लोग को काफ़ी मिलेगा। आपको ऐसा लगता है कि बसपा ने जो है आप कुशवाहा समाज से आज तक कभी मैं देख रहा हूँ कि ना ही भाजपा ना कांग्रेस पार्टी ने कुशवाहा को मान सम्मान। हाँ, नहीं आश्चर्य है कि क्या लगता है कि बसपा ज्वाइन करने से आपका मतलब और जी नहीं, आश्चर्य इस बात का है कि 80% जो जनसंख्या है आपका ओबीसी का, यादव का, कोयरी का, मुसलमान का, अति पिछड़ा का, उसको एको टिकट ही नहीं दिया है।
80% जिसका जनसंख्या है उसको एक भी टिकट कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दिया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुश्री मायावती जी को, जो उन्होंने धनबाद में भी कोई माइनॉरिटीज को उन्होंने टिकट दिया है, चतरा में हम लोग ऐसे ओबीसी को टिकट दिया है। तो आम लोग का समर्थन इस पार्टी को मिलेगा, उसका लाभ पार्टी को बहुत मिलेगा।